क्यों किसी ने फूड फार्मर से पहले बॉर्नविटा को एक्सपोज नहीं किया? फूड फार्मर सही थे तो उन्हें माफी क्यों मांगनी पड़ी? उनको वीडियो क्यों डिलीट करना पड़ा? क्यों सरकार बॉर्नविटा बैन नहीं कर देती? ये फूड लॉज हमारे कुछ काम भी आते हैं? क्या आप भी अभी तक इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो? तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज का टॉपिक मेरे लिए है बहुत खास, क्योंकि इसमें हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे हुई उनकी फाइट, फूड फार्मर की मिस्टेक्स और बॉर्नविटा की कंप्लायंस FSSAI रेगुलेशंस के साथ सब कुछ कवर करेंगे। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं इस केस के दौरान किसका क्या रोल था, किसकी क्या गलतियाँ। बात करते हैं FSSAI रेगुलेशंस की, जो इंश्योर करते हैं कि हर प्रोडक्ट सेफ हो। रेगुलेशन शुगर कंटेंट, न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन, पैकेजिंग और ब्रांड बारकोड सब कवर करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बच्चों के लिए एक दिन में कितनी शुगर सेफ होती है? 2 साल तक के बच्चों को तो डॉक्टर्स शुगर देना रेकमेंड ही नहीं करते। जितना हो सके अवॉइड करो। 2 से 4 साल के बच्चों के लिए ये लिमिट है 15 ग्राम्स, 4 से 6 साल के बच्चों के लिए 19 ग्राम और 7 से 10 साल के बच्चों के लिए है 24 ग्राम्स ऑफ शुगर। FSSAI पहले भी स्ट्रिक्ट थी और अपना काम अच्छे से कर रही थी, बट इस केस के बाद तो FSSAI और भी स्ट्रिक्ट हो चुकी है और फॉल्स मार्केटिंग के और लेबलिंग्स के केसेस के लिए जांच करने लगी है। सो यस, सरकार का रोल है, तभी पैकेज्ड फूड पर इंफॉर्मेशन लाइक इंग्रेडिएंट्स, न्यूट्रिशनल वैल्यू, सर्विंग साइज, एक्सपायरी डेट्स ये सब लिखा आता है। वरना आप ही बताओ, फूड फार्मर आपको कहाँ से बताते इस शुगर कंटेंट के बारे में, और उनको कहाँ से पता चलता कि उसमें कितनी शुगर है, कौन सा कलर यूज हुआ है? लेबल से ही पता चला ना। अब देखते हैं NCPCR ने क्या किया। अब ये भाई कौन है? शुरुआत में जिस गवर्नमेंट बॉडी का मैंने जिक्र किया था ये वही है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो इस कंट्रोवर्सी के दौरान ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी? तो अकॉर्डिंग टू अ न्यूज चैनल, एपिक्स चाइल्ड राइट्स बॉडी NCPCR ही वो गवर्नमेंट बॉडी है जिसने मॉन्डेलेस के इंडिया के ब्रांड बॉर्नविटा को कहा कि वे सभी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, पैकेजिंग और लेबल्स वापस ले, क्योंकि कंट्रोवर्सी वाले वीडियो के अकॉर्डिंग इस हेल्थ ड्रिंक में हाई शुगर कंटेंट है। उन्होंने ये भी कहा कि मॉन्डेलेस को 7 दिनों के अंदर एक डिटेल एक्सप्लेनेशन या रिपोर्ट भेजना होगा ताकि पैनल को इस मामले में सूचित किया जा सके। और ये भी कहा कि उन्हें एक शिकायत मिली है जिसमें दावा किया गया है कि बॉर्नविटा अपने आप को एक हेल्थ ड्रिंक के रूप में प्रमोट करता है जो बच्चों की ग्रोथ और विकास को सुधारने में मदद करता है। लेकिन इस वीडियो के अकॉर्डिंग, जिसमें हाई परसेंटेज में शुगर और बाकी इंग्रेडिएंट्स का यूज किया गया है, और अगर ये सच है तो ये बच्चों की सेहत पर असर कर सकता है। अब NCPCR और FSSAI ये दोनों ही गवर्नमेंट बॉडीज है। FSSAI के अकॉर्डिंग तो सारे रूल्स, रेगुलेशन सब कुछ फॉलो हुआ, बट NCPCR के अकॉर्डिंग ये हेल्थ ड्रिंक डायरेक्टली रूल्स नहीं तोड़ रहे हैं। ये प्रोडक्ट बच्चों के लिए है और उन्होंने इस प्रोडक्ट को एक स्पेशल ड्रिंक फॉर चिल्ड्रंस के रूप में देखा। उससे ये समझ आया कि अगर डेली बच्चे ज्यादा शुगर ले तो उनकी सेहत पर असर हो सकता है। बॉर्नविटा की तरफ से देखें तो उन्होंने FSSAI रेगुलेशन के मुताबिक सारा प्रोसेस फॉलो किया। जो इंग्रेडिएंट्स यूज हुए थे जैसे कि शुगर, कोकोआ, कलर्स, वो सब FSSAI के अकॉर्डिंग अलाउड है और जिस क्वांटिटी में यूज हुए थे वो भी FSSAI की लिमिट्स के अंदर ही है। प्लस उन्होंने पैकेजिंग पर मेंशन भी किया कि पैकेट में शुगर कितनी है और कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं। वो लोग लीगली बिल्कुल भी गलत नहीं थे। गलत तब होता जब वो शुगर, कोकोआ, कलर्स ये सब यूज तो करते हैं बट पैकेट पर मेंशन नहीं करते। एक एग्जांपल ले लीजिए, सालों पहले एक फूड कंपनी का एक फूड प्रोडक्ट को लेकर ऐसे ही एक केस हुआ था जिसमें फूड टेस्टिंग के दौरान उसमें एक इंग्रेडिएंट पाया गया बट वो पैकेट के इंग्रेडिएंट्स लिस्ट पर मेंशन नहीं था। दैट इज लीगली रॉन्ग। कमेंट में बताना मैं किस ब्रांड की बात कर रही हूँ। बॉर्नविटा की एक सर्विंग यानी एक बार में 200 ml दूध में जाने वाले पाउडर में 7.5 ग्राम शुगर है, जो कि 2 से 4 साल के बच्चे के शुगर लिमिट के भी अंदर है। तो गलत क्या हुआ? असल प्रॉब्लम ये थी कि सालों से इस ब्रांड को यूज कर रहे हैं लोगों ने कभी इसका शुगर कंटेंट चेक ही नहीं किया। लोगों को पता ही नहीं था कि उसमें शुगर कितनी है और वो बच्चों के लिए इतनी हार्मफुल भी हो सकती है। जो बताया फूड फार्मर ने, वो अपनी वीडियोस में लोगों को अलर्ट करने के लिए फूड लेबल्स पढ़कर बताने लगे। अब लोगों की हेल्प करना तो गलत नहीं है, फिर वो कैसे इस लीगल इशू में फंसे और क्यों उन्हें माफी मांगनी पड़ी, बताती हूँ। फूड फार्मर का वो वीडियो डेफिनेटली लोगों के हित में था, बट उनसे कुछ गलतियां हुई। सबसे बड़ी गलती ये, जैसे कि शुगर कंटेंट का कोकोआ सॉलिड्स और कलर के रिलेशन में एग्जैगरेटेड मेंशन कि उससे डायबिटीज या कैंसर होता है। और जब हम किसी ब्रांड के बारे में ऐसा कहते हैं पब्लिकली तो हमें पुख्ता सबूत पेश करने पड़ते हैं, लाइक रिसर्च और प्रूफ कि किसी को हुआ है, जैसे कि नॉट 1 और 2 बट सो मेनी पीपल हैव गॉट डायबिटीज एंड कैंसर बिकॉज ऑफ दिस। अगर हमारे पास प्रूफ नहीं है तो वो IPC एक्ट 499 के अंडर डिफेमेशन में जाती है, जिस एक्ट को कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं जिससे कि वो बच जाते। लेकिन इतना काफी नहीं था। उन्होंने उनकी टैगलाइन का मजाक उड़ाया, ये कहकर कि वो तैयारी जीत की नहीं, तैयारी डायबिटीज की होना चाहिए। थर्ड, कि अब बॉर्नविटा इम्यूनिटी भी ऐड करने लगे हैं कोरोना के बाद, पहले नहीं था। सो अकॉर्डिंग टू FSSAI नोटिफिकेशन 2016 अंडर न्यूट्रास्यूटिकल सेक्शन 4th नंबर का रेगुलेशन जो कि है दावे और क्लेम्स, इसके अकॉर्डिंग हर फूड आइटम
ट्रेडर या फूड मैन्युफैक्चरर उस फूड आइटम के रिगार्डिंग न्यूट्रिशन और हेल्थ रिलेटेड दावे यानी कि क्लेम्स कर सकता है, बशर्ते उसमें जो न्यूट्रिशन की बात हो रही है वो थोड़े अंश में या थोड़े से परसेंट में भी उस फूड प्रोडक्ट में प्रेजेंट है और वो फूड प्रोडक्ट सच में हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स दे तो। और किसी भी फूड आइटम के हेल्थ के दावों में या क्लेम्स में मेडिसिनल क्लेम्स छोड़कर बाकी दावे कबूल हैं, बशर्ते फूड अथॉरिटी उसे ऑलरेडी अप्रूवल दे चुकी है। बट येस, अगर यही अथॉरिटी चाहे तो इन क्लेम्स के सपोर्टिव एविडेंसेस और प्रूफ्स इन फूड मैन्युफैक्चरर्स से मांग सकती है। और FSSAI में सिर्फ इतने ही रूल्स नहीं हैं, अनगिनत रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो कि फूड मैन्युफैक्चरर्स को फॉलो करने पड़ते हैं और वो लोग करते भी हैं। तो यहाँ पर हमारे भाई फिर से फंस गए और इसीलिए उन्हें कंपनी से माफ़ी मांगनी पड़ी और वो वीडियो भी डिलीट करना पड़ा। नोट, फूड फार्मर, मैं ये वीडियो सिर्फ लोगों को एजुकेट करने के लिए बना रही हूँ। अगर इस वीडियो से आपको ज़रा सा भी हर्ट हुआ हो तो आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ।